नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। आज 14 जनवरी है। सबसे पहले हम आज की परिचर्चा के मुख्य बिंदुओं को देखेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में अगले 2 दिनों के दौरान शीतलहर की स्थिति बने रहने की संभावना व्यक्त की गई है, लेकिन इसके बाद इस स्थिति में कमी आने की भी संभावना व्यक्त की गई है। अगर घने कोहरे की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत और बिहार में अगले 5-6 दिनों के दौरान घने कोहरे छाए रहने की भी संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में अगले 2 दिनों के दौरान शीत दिवस की स्थिति भी रहने की संभावना व्यक्त की गई है। उसके बाद तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरला, माहे, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटका के आसपास के इलाकों से अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पूर्वी मानसून की वर्षा की समाप्ति के लिए परिस्थितियां भी अनुकूल होती जा रही हैं। अब हम पिछले 24 घंटों के दौरान हुए मौसम के अवलोकनों पर देखेंगे। सबसे पहले शीतलहर की स्थिति के बारे में बात करेंगे। तो भीषण शीतलहर से शीतलहर की स्थिति की सूचना हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान से प्राप्त हुई है। हरियाणा में हिसार में आज का सबसे कम न्यूनतम तापमान जो कि मैदानी इलाकों में है वहां प्राप्त हुआ है। हिसार में जो तापमान था 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया गया। उसके अलावा शीतलहर की स्थिति झारखंड और पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उड़ीसा इत्यादि से भी प्राप्त हुई। और अगर भीषण शीत दिवस की बात करें तो पंजाब के एक आध हिस्सों से उसकी सूचना प्राप्त हुई है। उसके अलावा जो घने से अति घने कोहरे की स्थिति जहां पे दृश्यता 50 मीटर से कम होती है वो पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी प्राप्त हुई है। और घने कोहरे की सूचना जहां दृश्यता 50 से 199 मीटर के बीच में होती है वो त्रिपुरा, बिहार, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ से भी प्राप्त हुई है। उसके अलावा ग्राउंड फ्रॉस्ट या पाला की स्थिति उत्तराखंड से भी प्राप्त हुई है। और अगर हम भारी वर्षा की बात करें तो भारी वर्षा की सूचना तमिलनाडु से प्राप्त हुई है, जहां पे तिरुनेल्वेली में एक स्टेशन से 9 सेंटीमीटर की वर्षा रिकॉर्ड हुई है। अब हम सिनॉप्टिक सिस्टम की बात करेंगे। जैसा कि पहले बता चुके हैं, हमारे दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र से उत्तर पूर्वी मानसून की वर्षा की समाप्ति के लिए अगले 3 दिनों के दौरान परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं। उसके अलावा सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर बनी हुई है, जहां पे कोर विंड्स की जो गति है वो 110 नॉट्स की लगभग है। उसके अलावा एक ट्रफ जिसका एक्सिस मिडिल ट्रोपोस्फेरिक लेवल पे है वो लॉन्गिट्यूड 74 डिग्री पूर्व और लैटिट्यूड 28 डिग्री उत्तर से लॉन्गिट्यूड 73 डिग्री ईस्ट और लैटिट्यूड 20 डिग्री उत्तर के बीच में चल रहा है। उसके अलावा 16 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने की भी संभावना व्यक्त की गई है। अब हम अगले 7 दिनों के लिए न्यूनतम तापमान के बारे में देखेंगे। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना व्यक्त की गई है, लेकिन उसके बाद के अगले 2 दिनों में इसमें कोई खास बदलाव होने की संभावना व्यक्त नहीं की गई है। मध्य भारत में अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना व्यक्त नहीं की गई है, लेकिन अगले 4 दिनों के दौरान इसमें 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना व्यक्त की गई है। पूर्वी भारत में अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है, लेकिन अगले 3 दिनों के दौरान इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की धीरे धीरे बढ़ोतरी भी होने की संभावना व्यक्त की गई है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है, लेकिन अगले 2 दिनों के दौरान इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की धीरे धीरे गिरावट आने की संभावना व्यक्त की गई है। और उसके बाद के अगले 4 दिनों के दौरान इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना व्यक्त की गई है। वैसे ही गुजरात राज्य में अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना व्यक्त नहीं की गई है, लेकिन उसके 2 दिनों के दौरान अगले 2 दिनों के दौरान इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना व्यक्त की गई है। और उसके बाद के अगले 4 दिनों तक इसमें कोई खास बदलाव होने की संभावना व्यक्त नहीं की गई है। देश के बाकी बचे हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव अगले 7 दिनों तक नहीं होने की संभावना व्यक्त की गई है। अब हम अगले 7 दिनों के लिए मौसम की चेतावनी देखेंगे। आज पहले दिन के लिए 14 तारीख के लिए सबसे पहले रेड वार्निंग जो दी गई है वो पंजाब और हरियाणा के लिए दी गई है, जहां पे घने से अति घना कोहरा छाए रहने के साथ साथ पंजाब में भीषण शीत दिवस
और हरियाणा में शीत दिवस, और साथ साथ यहाँ पे शीतलहर चलने की भी संभावना व्यक्त की गई है, इसीलिए इन क्षेत्रों में रेड वार्निंग दी गई है। उसके अलावा ऑरेंज वार्निंग दी गई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए, जहाँ पे एकाध स्थानों पे घने से अति घने कोहरे के साथ साथ शीतलहर की स्थिति भी बनी रहेगी। इन क्षेत्रों के लिए ऑरेंज वार्निंग दी गई है। अगर हम जम्मू कश्मीर और उसके बाद जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर, बिहार और आसाम और मेघालय के लिए, तो वहाँ पे घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, येलो वार्निंग दी गई है। उसके अलावा अगर हम शीतलहर की बात करें तो शीतलहर की चेतावनी हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और साथ साथ झारखंड में भी दी गई है। इन सब इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो लक्षद्वीप में आज मेघ गर्जन के साथ साथ वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है, इसलिए वहाँ भी येलो वार्निंग दी गई है। अब हम उसके बाद के अगले 3 दिनों की चेतावनी की ध्यान देंगे तो दूसरे दिन जो कि 15 जनवरी है, वहाँ पे पंजाब और हरियाणा में ऑरेंज वार्निंग दी गई है। साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी ऑरेंज वार्निंग दी गई है, और इन क्षेत्रों में घने से अति घना कोहरा छाए रहने की संभावना व्यक्त की गई है। साथ में पंजाब और हरियाणा में और साथ साथ उत्तराखंड में शीतलहर की चेतावनी दी गई है, और साथ साथ पंजाब और हरियाणा में शीत दिवस की भी चेतावनी दी गई है। और अगर घने कोहरे की बात करें तो उसके लिए जो येलो वार्निंग है वो जम्मू कश्मीर, उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम और मेघालय और सब हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम में दी गई है येलो वार्निंग घने कोहरे के लिए। अगर शीतलहर की बात करें तो शीतलहर की चेतावनी राजस्थान, उड़ीसा और साथ साथ छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में जारी रहेगी। येलो वार्निंग दी गई है वहाँ पे। अगर तीसरे दिन की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, साथ साथ उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्य और आसाम और मेघालय में येलो वार्निंग दी गई है घने कोहरे के लिए। उसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में घने से अति घने कोहरे के लिए ऑरेंज वार्निंग दी गई है, जो कि चौथे दिन भी जारी रहेगी, 17 तारीख को भी जारी रहेगी। और अगर हम शीतलहर की बात करें तो शीतलहर की चेतावनी उड़ीसा में दूसरे और तीसरे दिन भी जारी रहेगी, येलो वार्निंग वहां दी गई है। उसके अलावा चौथे दिन बाकी पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य, आसाम, मेघालय में घने कोहरे के लिए येलो वार्निंग जारी रहेगी। जैसे कि पहले बता चुके हैं, उत्तर प्रदेश में घने से अति घने कोहरे के लिए ऑरेंज वार्निंग दी गई है। अगर हम पांचवा दिन, जो कि पांचवें दिन भी जारी रहेगी, और इन सब क्षेत्रों में जो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य में भी घने कोहरे के लिए येलो वार्निंग जारी रहेगी, जो कि छठे दिन में घने कोहरे की चेतावनी केवल बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए जारी की गई है, जो कि 7वें दिन भी जारी रहेगी। अब हम सुबह या रात के समय जो बहुत घना कोहरा के कारण जो प्रभाव पड़ने वाली है उसकी सूचना देंगे। परिवहन और विमान क्षेत्र में जिन क्षेत्रों में रेड या ऑरेंज वार्निंग दी गई है, उसमें कुछ हवाई अड्डों, राजमार्गों और रेलवे मार्गों पर प्रभाव पड़ सकता है। ये प्रभाव जैसा कि यात्रा का समय धीमा हो सकता है, साथ साथ कठिन ड्राइविंग परिस्थितियां भी हो सकती हैं। अगर सावधानी नहीं बरती गई तो इसमें सड़क यातायात दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। बिजली क्षेत्रों में बिजली लाइनों के ट्रिप होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। अगर मानव स्वास्थ्य की बात करें तो इसमें फेफड़ों से संबंधित स्वास्थ्य प्रभाव पड़ सकता है। उसके साथ साथ अस्थमा, ब्रोंकाइटिस से पीड़ित लोगों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। आंखों इत्यादि में भी जलन हो सकती है। और इससे जो सुझाई गई कार्रवाई है बचाव के लिए, परिवहन और विमान क्षेत्र के लिए, वाहन चलाते समय या किसी भी परिवहन से यात्रा करते समय सावधान रहें। वाहन चलाते समय फॉग लाइट का प्रयोग करें और हाई बीम लाइट का प्रयोग न करें। अपनी यात्रा के कार्यक्रम के अद्यतन शेड्यूल, अद्यतन जानकारी के लिए एयरलाइन, रेलवे और राज्य परिवहन से भी संपर्क में रहें। बिजली क्षेत्र में सुझाव दी जाती है कि रख रखाव और मेंटेनेंस टीम को तैयार रखें। और मानव स्वास्थ्य के लिए सुझाव यही कार्रवाई में आप आपातकालीन स्थिति को छोड़कर बाहर जाने से बचें और चेहरा इत्यादि ढक के रखें। आज के लिए बस इतना ही। अद्यतन जानकारी के लिए आप हमारे मौसम.imd.gov.in वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। हमारे मोबाइल ऐप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।